Hello dear students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number first. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को, ठीक है, जो कि है फूड फॉर एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के लिए फूड, ठीक है, इसके ऊपर है वाई डू एनिमल्स नीड फूड, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको फूड की नीड यानी उनको फूड की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमें बताना है, ठीक है. एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, यानी कि एनिमल्स को फूड की आवश्यकता इसलिए होती है, उनको अलाइव यानी कि जीवित रहने के लिए, टू ग्रो करने के लिए यानी कि बढ़ते रहने के लिए, एंड गेट एनर्जी ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे. ठीक है स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर फूड, यानी कि यहाँ पर देखो कुछ एनिमल्स इधर दिखाए हुए हैं और उनके फूड कुछ इधर दिखाए हुए हैं, तो हमें इनको मैच करना है. सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो फर्स्ट यहाँ पर हमें काऊ दिखाई हुई है, फर्स्ट इमेज है काऊ की, तो काऊ हमारी खाती है क्या है, भूसा. यहाँ पर हमें फर्स्ट इमेज दिखाई हुई है, तो फर्स्ट को हम फर्स्ट से ही मैच कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड इमेज है हमारे पास रैबिट की. रैबिट क्या खाते हैं, रैबिट खाते हैं गाजर, तो यहाँ पर रैबिट को हम एफ से मैच कर देंगे, तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर लिख देती हूँ. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो सेकंड इमेज है रैबिट की वो हमें इससे मैच करनी होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक गिलहरी की इमेज. तो गिलहरी क्या खाती है, गिलहरी नट्स खाती है, यानी कि बी आ जाएगा. यहाँ पर नट्स दिखाए हुए हैं ना बहुत सारे. फोर्थ इमेज है हमारे पास एक हॉर्स की. ठीक है, तो हॉर्स यहाँ पर क्या खाता है, हॉर्स खाता है ग्रास, तो यहाँ पर ई से हम इसको मैच कर देंगे. फिफ्थ इमेज है हमारे पास यहाँ पर लायन की, शेर की. शेर क्या खाता है, शेर तो मांस खाता है ना, तो यहाँ पर इसको हम मैच कर देंगे सी से. ठीक है, सिक्स्थ इमेज है हमारे पास रैट की. रैट क्या खाता है स्टूडेंट्स, रैट चीज खाता है ना, चीज से मैच कर देंगे रैट को. सेवंथ इमेज है हमारे पास यहाँ पर मंकी की. मंकी क्या खाता है, मंकी तो बनाना खाता है ना, सबको पता होगा मंकी तो बनाना खाता है, तो एफ से मैच कर देंगे. ठीक है, और लास्ट इमेज है हमारे पास जिराफ की, और जिराफ हमेशा पत्तियां खाता है पेड़ों की. ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिट की स्टार्टिंग. अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पर. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आ न्यू क्लास. टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है, हम स्टोरी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक एलिफेंट के बारे में. ठीक है, तो हमारी स्टोरी का नाम क्या है, एलिफेंट फीड्स. ठीक है, ये हमारी स्टोरी का नाम है. ठीक है, हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक, अब हम जान लेते हैं. इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में We will read the story of elephant. हम किसकी स्टोरी पढ़ने वाले हैं बच्चों, एलिफेंट की, हाथी की. And also find out why they were angry. और हम इसमें क्या देखने वाले हैं, जो हाथी जो हैं वो एंग्री क्यों हो गए थे. एंग्री का मतलब गुस्सा आना. ठीक है, वो गुस्से में क्यों हो गए थे. The children, अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. The children snuggled up to the grandma. Snuggled का मतलब होता है पास, लेटना, यानी बच्चे जो हैं वो कहाँ लेटे हैं, ग्रैंडमा यानी दादी माँ के पास लेटे हैं. ठीक है, बच्चे दादी माँ के पास लेटे हैं. It was story time. और अब जो वो दादी माँ के पास लेट गए हैं वो क्यों लेटे हैं, स्टोरी सुनने के लिए. तो अब क्या समय है, स्टोरी सुनने का समय है. And grandma has many interesting stories to share. और ग्रैंडमा के पास यानी दादी माँ के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शेयर करने के लिए. ठीक है, टेल us one of your forest story. अब बच्चे क्या कह रहे हैं दादी माँ से कि दादी माँ हमें जो वन है यानी फॉरेस्ट है उनमें से किसी एक की स्टोरी सुनाओ जो फॉरेस्ट के ऊपर हो. ग्रैंडमा सेड शहर. शहर ने क्या कहा कि ग्रैंडमा हमें ना वन जो होते हैं यानी फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें से किसी एक की स्टोरी सुनाइए. यस सैड सादत, टेल अस वन अबाउट अ टाइगर. और सादत यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ना एक टाइगर यानी एक बाघ की स्टोरी सुनाइए. नो, टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरी लाइक द वन अबाउट द न्यू बोर्न एलिफेंट calf that made you fall, or the one of about wild elephant that rubbed it back against your house. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
नो नहीं, टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरी, यानी कि हमें एक एलिफेंट की स्टोरी सुननी है, एलिफेंट की स्टोरी सुनाइए। लाइक द वन, जैसे कि उस छोटे एलिफेंट के बारे में, न्यू बॉर्न एलिफेंट यानी कि जो नया पैदा हुआ होता है ना छोटा बच्चा, तो उस न्यू बॉर्न एलिफेंट के बारे में उसकी कहानी सुनाइए हमें, है ना, जिसने आपके घर से अपनी बैक को रब किया था, आपके घर की वॉल पर अपना बैक रब किया था, ठीक है। एंड यू थॉट इट वॉज एन अर्थक्वेक, और आपको ऐसा लगा, आपने ऐसा सोचा कि यह भूकंप आ गया है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, ठीक है स्टूडेंट्स। वेयर यू एवरी फ्राइटेंड, वेयर यू वेरी फ्राइटेंड, सॉरी, ठीक है। वेरी का मतलब बहुत, फ्राइटेंड का मतलब डर गई थी, जब जहां पर आप बहुत डर गई थी। ग्रैंड माँ, दादी माँ, यानी कि जहां पर आप बहुत डर गई थी दादी माँ, हमें वो वाली स्टोरी सुनाइए हाथी की, जहां पर हाथी ने आपके घर से, आपके घर की जो वॉल है उस पर पीठ रगड़ी थी, ठीक है। यस, ओ यस, अरे हाँ, आई वॉज वेल टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी विच विल शो यू हाउ इंटरेस्टिंग दीज एनिमल्स आर, ठीक है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोमांचक, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगी एलिफेंट की स्टोरी, यानी कि हाथी की स्टोरी बताऊंगी दादी माँ, विच विल शो यू, जो कि आपको ये शो करती है कि एलिफेंट जो होते हैं वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रिएचर, वो ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक संगठित रहने वाले, एक झुंड में रहने वाले, और केयरिंग क्रिएचर होते हैं, जो जीव, क्रिएचर का मतलब होता है, क्रिएचर्स का मतलब जीव, यानी कि जो केयरिंग, सबकी परवाह करते हैं, या आपस में भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, ठीक है। ऐसे जीव होते हैं एलिफेंट्स जो सबकी परवाह भी करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें दादी माँ की भी पिक्चर दिखाई हुई है, और बच्चों की भी, जो दादी माँ से स्टोरी सुनने के लिए लेटे हुए हैं उनके पास, मैंने बताया था ना अभी आपको। और देखो यहाँ पर हमें एलिफेंट की पिक्चर्स भी दिखाई हुई है इस स्टोरी में, ठीक है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, when your grandpa was a forest officer, फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि वन अधिकारी, when your grandpa यानी कि grandpa दादाजी, जब तुम्हारे दादाजी एक वन अधिकारी थे, he was sent to बैंगडूबी, वो कहाँ भेजे गए थे, बैंगडूबी भेजे गए थे। It is a forest outpost near Siliguri at the foothills of the Himalayas, वो कहाँ भेजे गए थे, कौन से जंगल में भेजे गए थे, वो सिलीगुड़ी के जंगल में भेजे गए थे, जो कि हिमालय की पहाड़ियों के निचली तरफ थे, है ना। फुटहिल मतलब पहाड़ियों के नीचे की तरफ थे वो। इट इज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट, और वहां पर क्या था, एक थाना था फॉरेस्ट का, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर थे तो ऑफिसर्स के लिए एक थाना भी था वहां पर, तो वो उस थाने में भेजे गए थे जो सिलीगुड़ी के पास था और हिमालय की निचली पहाड़ियों में स्थित था, ठीक है। दैट एरिया इज नोन एज द डोरास, वन सेकेंड, दैट एरिया इज नोन एज द डोरास विच मीन्स डोर्स टू द माउंटेन। वो जो एरिया था उसको डोरास के नाम से जाना जाता था, यानी कि क्या मतलब है डोरास का, डोर टू द माउंटेन, यानी कि माउंटेन्स का डोर, यानी कि पहाड़ों की दरवाजा या पहाड़ों का दरवाजा, ठीक है। ही वॉज सेंट देयर टू चेक ऑन वॉट द पीपल लिविंग देयर कॉल्ड द एलिफेंट्स मीनेस, मीनेस मतलब खतरनाक, ठीक है। तो वहां पर वो क्या चेक करने के लिए भेजे गए थे, वो वहां पर ये चेक करने के लिए भेजे गए थे कि जहां वहां पर जो एलिफेंट्स जो रह रहे हैं वहां पर क्या उनको कोई खतरा तो नहीं है, उनको कोई खतरा तो नहीं है किसी भी चीज से, तो वो वहां पर ये चीज चेक करने के लिए भेजे गए थे। कौन, उनके जो दादाजी थे ना, उनके ग्रैंडपा, वो यही चेक करने के लिए भेजे गए थे जो एलिफेंट्स वहां पर रहते हैं जंगलों में, हिमालय में, जो हिमालय की निचली तरफ जो एलिफेंट्स रहते हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। Wild elephants are wandering into rice field and eating up the crops at night. वंडरिंग का मतलब होता है आवारा पशु, जैसे कि किसी भी पशु को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो सड़क पे घूम रहा है, कहीं भी खेत में घूम रहा है ना, गलियों में घूम रहा है, जिसको कोई मालिक नहीं होता, जैसे, है ना। वंडरिंग का मतलब आवारा पशु। राइस फील्ड, राइस के खेत में। ईटिंग अप द क्रॉप्स एट नाइट, वो जो जंगली एलिफेंट्स जो थे, वाइल्ड एलिफेंट यानी कि जो जंगली हाथी थे, वो आवारा पशु की तरह जंगल खेतों में घुस जाते थे
राइस के खेतों में घुस जाते थे और क्रॉप्स खाते थे वो रात के समय, यानी फसल खाते थे। द नाइट गार्ड्स ट्राई टू स्केयर ऑफ द हंग्री बीट्स। जो नाइट गार्ड्स यानी रात्रि के जो पहरेदार होते थे, वहां पर जो पहरा लगाते थे, देखते रहते थे कि कोई जानवर उनकी फसल तो नहीं खा रहा है ना। रात में खेतों में अक्सर ऐसा होता है, जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए वहां पर पहरा देते हैं, तो वहां पर वो भी लोग पहरा देते थे। ठीक है, हंग्री बीट्स यानी कि भूखे जानवरों से बचाने के लिए, भूखे और जंगली जानवरों से बचाने के लिए। ठीक है, बट द एलिफेंट्स वर नॉट सो इजीली फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब डरना। जो एलिफेंट्स जो थे वो आसानी से डरते नहीं थे। ठीक है, बाकी जानवर जैसे इजीली भाग जाते होंगे डर के, है ना, हाथी वैसे डर के भागते नहीं थे। ठीक है, योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द प्लेस। ठीक है, तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, कि तुम्हारे जो दादाजी थे वहां पर जांच करने गए थे उस प्लेस पर, उस स्थान पर। ठीक है, ही फाउंड दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन। उन्होंने वहां क्या पाया, क्या देखा, फाउंड का मतलब पाना। ठीक है, उन्होंने वहां क्या पाया कि एक लार्ज पार्ट जो है फॉरेस्ट का, यानी जंगल का एक बड़ा पार्ट जो है वो कट चुका है, उसको काट दिया गया है। ठीक है, क्या देखा उन्होंने, जो जंगल का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कट चुका है, उसे काट दिया गया है। ओनली अ वेरी नैरो पार्ट ऑफ द ओल्ड फॉरेस्ट एरिया रिमेन्ड। सिर्फ जो बहुत छोटा सा, नैरो मतलब बहुत छोटा सा जो पार्ट था ओल्ड फॉरेस्ट का, वो ही बचा है, बाकी सब कट चुका है। रिमेन्ड का मतलब बचा होना। ठीक है, एंड द एलिफेंट लिव्ड देयर। और उस छोटे से पार्ट में वहां पर एलिफेंट रहते थे। बड़ा जो पार्ट था जंगल का वो तो काट दिया गया है, और जो पुराना जंगल था उसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है बस वहां पर, और वहां पर एलिफेंट रहते थे। लिव्ड का मतलब होता है रहना। ठीक है, एलिफेंट्स नीड लार्ज स्पेस टू लिव इन। एलिफेंट को वहां पर रहने के लिए, वैसे भी एलिफेंट बड़े होते हैं ना, साइज में बहुत बिग होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, एक लार्ज स्पेस चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा जगह चाहिए, जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, एंड दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ फूड। और जैसे ही वो, जितने वो बड़े होते हैं, जितना ही उन्हें बड़ा स्थान चाहिए रहने के लिए, उतना ही उन्हें फूड भी चाहिए खाने के लिए, क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं तो उन्हें बहुत सारा फूड भी चाहिए खाने के लिए, है ना। द पीपल हैड टेकन दीज अवे। जो लोग जो थे उन्हें वो वहां से मतलब भगा देते थे, अपने घर के आसपास जब भी वो जाते थे उन्हें भगा देते एलिफेंट्स को। हाउ वुड यू फील इफ योर होम वॉज टेकन अवे एंड यू डिडंट हैव इनफ टू ईट। आपको कैसा महसूस होगा यदि आपका घर भी छीन लिया जाए और आपको इनफ भोजन भी ना मिले, यानी कि पर्याप्त भोजन भी ना मिले, जितना आपको आवश्यकता है उतना भोजन भी ना मिले, और आपका जो घर है वो भी आपसे छीन लिया जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक है, वेरी बैड यानी कि बहुत बुरा, वेरी बैड। ऑफ कोर्स सैड, सादत। सादत ने क्या कहा कि बहुत बुरा लगेगा, हाँ बिल्कुल। वेल द वाइल्ड एलिफेंट कीप्ड गेटिंग हंग्रियर एंड हंग्रियर। जो जंगली जानवर थे उन्हें दिन प्रतिदिन और भूख लगती गई, और भूख लगती गई, क्योंकि उन्हें इनफ भोजन नहीं मिल रहा था, जितना उन्हें पर्याप्त चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, है ना। एंड दे ऑल्सो बिकम एंग्री। और वो उन्हें भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा एंग्री होते जा रहे थे। ए हंग्री एनिमल इज एन एंग्री एनिमल। जो एक भूखा जानवर होता है वो एक गुस्सैल जानवर हो सकता है। ठीक है, उसे गुस्सा आने लग जाता है जब उसे भोजन नहीं मिलता। वंस, एक बार, दे इवन चेस्ड अ मैन डाउन द फॉरेस्ट रोड डाउन ब्रोक द वॉल ऑफ अ हाउस इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर लिटिल वंस। एक दिन उन्होंने क्या करा, एक आदमी का, चेज का मतलब होता है पीछा करना, एक आदमी का पीछा करा। ठीक है, कहाँ तक, फॉरेस्ट से रोड तक, और वो धीरे धीरे पहुंच गए, और उन्होंने एक वॉल जो है ब्रेक कर दी, तोड़ दी हाउस की वॉल को। किस लिए, सर्च ऑफ फूड, यानी कि फूड को सर्च करने के लिए हाथियों ने वो वॉल तोड़ दी, एक घर की वॉल तोड़ दी। ठीक है, किस लिए, उन्हें अपने जो बच्चे जो थे उनका पेट भरना था। ठीक है, नॉट फार फ्रॉम द विलेज। और जो वो स्थान जो था वो गांव से अधिक दूर नहीं था। फार का मतलब बहुत अधिक दूर नहीं था, फार का मतलब होता है दूर। ठीक है, देयर वॉज एन ओल्ड ग्रैनरी। ग्रैनरी का मतलब होता है भंडार, जहां पर अनाज को इकट्ठा करके स्टोर किया जाता है। ठीक है, वेयर द फार्मर्स स्टोर्ड देयर ग्रेन टिल दे कुड सी इट टू अ मर्चेंट।
यानी कि वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा कि वहां पर एक भंडार घर था, जो जहां पर फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो स्टोर करके रखते थे अपनी फसल को। ग्रेन मतलब अपनी फसल को, कब तक, टिल मतलब होता है जब तक कि वो किसी मर्चेंट यानी व्यापारी को अपनी फसल बेच ना दे। ठीक है, फार्मर जो थे वो अपनी फसल को स्टोर करके रखते थे जब तक वो अपनी फसल को किसी व्यापारी को बेच ना दें। ठीक है। अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन जल्दी सुबह के समय, एन एलिफेंट क्लियरली द लीडर ऑफ द, यानी कि एक जो एलिफेंट था वो एक लीडर था अपने ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। हियर्ड, वन मिनट, हियर अपेयर एट द ग्रैंडी, और उसने क्या, उसने वो ग्रैंडी जो भंडार घर जो था उसने वो ढूंढ लिया, वो लीडर था तो उसने ढूंढ लिया। आफ्टर लुकिंग अराउंड फॉर अ वाइल इट रिटर्न टू हियर, और वो वहां पर उसे ढूंढने के बाद वो वापस चला गया वहां से उसे ढूंढने के बाद। ठीक है, ए लिटिल लेटर, कुछ समय बाद ही, जब वो वापस चला गया ना उसे ढूंढने के बाद, तो उसके कुछ समय बाद ही, टू मैन, दो व्यक्ति, हु वर ऑन देयर वे टू ग्रैंडरी, जो कि कहाँ थे, ग्रैंडरी के भंडार घर जो था उसके रास्ते से आ रहे थे। वो सा द हर्ड मूव टूवर्ड द ग्रैंडरी इन द ऑलमोस्ट मिलिट्री ऑर्डर, और उन्होंने क्या देखा कि वहां पर ना एक हाथियों का झुंड, जैसे कि मिलिट्री आती है ना एक साथ इकट्ठा होकर, वहां पर एक हाथियों का झुंड बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। द अलार्म मैन स्पीडली क्लाइंब अ बनियान ट्री एंड हाइड देमसेल्व्स अमोंग इट्स लीवी ब्रांचेस, और उन्होंने क्या क्या, स्पीडली वो कहाँ कूदकर बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। ठीक है, और अपने आप को कहाँ हाइड कर लिया, या हाइड मतलब छुपा लिया, कहाँ पर, अमोंग द इट्स लीव्स एंड ब्रांचेस, यानी कि पत्तियों और टहनियों के पीछे छुपा लिया। बरगद के पेड़ पर चढ़ गए वो एकदम से, जब उन्होंने हाथियों के झुंड को आते हुए देखा और खुद को पत्तियों और टहनियों के पीछे छुपा लिया। दे वॉच्ड द एलिफेंट, और वो वहां से हाथियों को देखने लगे। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द ग्रैंडरी वर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो वॉल थी ग्रैंडरी की यानी कि भंडार घर की जो वॉल थी वो थिक और स्ट्रॉन्ग थी, यानी काफी मोटी थी और स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, बट द एलिफेंट सीम्ड टू हैव अ प्लान, बट जो एलिफेंट जो थे उन्होंने पहले से एक प्लान बना रखा था। ठीक है, वो प्लान बना के आए थे वहां पर, एक योजना। ठीक है, वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट, एक एलिफेंट जो था वो भंडारघर के चारों तरफ रहेगा। वो क्या योजना बना के आए थे कि एक एलिफेंट जो है वो भंडारघर के चारों तरफ रहेगा, एज इफ इंस्पेक्टिंग इट, जैसे कि वो वहां की जांच पड़ताल कर रहा हो। ठीक है, इंस्पेक्टिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट ऑफ द हर्ड टुक अप अ पोजिशन एट अ कॉर्नर ऑफ द ग्रैंडरी एंड स्टार्टेड हिटिंग द वॉल विद इट टस्क। टस्क का मतलब होता है हाथी के लंबे लंबे दांत होते हैं ना, उनको बोलते हैं टस्क। और एक जो सबसे बड़ा जो एलिफेंट था वो स्टार्ट कर दिया उसने वॉल को तोड़ना। ठीक है, वो उसने ग्रैंडरी जो था भंडारघर जो था उसकी वॉल को हिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो किस लिए, क्योंकि वो तोड़ना चाहता था उस वॉल को और उस भंडारघर में एंटर करना चाहते थे वो सब, है ना। तो सबसे बड़ा जो हाथी था उसने अपने दांतों की मदद से उस भंडारघर की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। व्हेन इट वॉज टायर्ड, और जब वो थक गया, अनदर टुक ओवर, तो दूसरे ने उसका स्थान ले लिया, एंड देन अनदर वन, और जब दूसरा थक गया तो तीसरे ने उसका स्थान ले लिया। टिल सर्वल ब्रिक्स गैव अवे, यानी जब तक कि उन्हें पूरा पर्याप्त स्थान नहीं मिल गया तब तक वो तोड़ते रहे एक के बाद एक। एन ओपनिंग वॉज क्रिएटेड एंड सून इट वॉज मेड लार्जर एंड लार्जर, यानी कि एक ओपनिंग यानी कि जहां पर एक ना रास्ता क्रिएट होने लगा वहां पर उनके लिए, और वो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होने लगा। When they had made a hole big enough for an elephant to enter, यानी कि जब उन्होंने इतना बड़ा होल बना लिया कि उसमें से वो इजीली एंटर कर पाए, क्योंकि हाथी बहुत बड़े होते हैं तो उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा होल भी बनाया होगा ताकि वो उसमें एंटर कर पाए इजीली। जब उन्होंने इतना बड़ा होल बना लिया कि वो उसमें एंटर कर पाए, द herd divided itself into group of 3 or 4 since only a few clouds find rooms inside, तो उन्होंने अपने आप को ग्रुप में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से ग्रुप में, 3 के और 4 के, कि एक ग्रुप में 3 हो जाएंगे, एक में 4 हो जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो रूम के अंदर चले जाएंगे। देन वन बाय वन ईच ग्रुप एंटर्ड द ग्रैंडरी टू
फीस्ट ऑन द पैडी। तो उसके बाद फिर एक एक करके 1 बाय 1 एक के बाद एक ग्रुप एंटर करने लगा। कहाँ? भंडारघर में। किस लिए? भोजन करने के लिए, यानी कि वो अनाज था उसको खाने के लिए वो एंटर करने लगे 1 बाय 1। ठीक है। When one group had eaten all its cloud, its place was taken by another। कि जब उन्होंने देखा कि एक ग्रुप ने खा लिया है तो फिर दूसरा ग्रुप उसके स्थान पर आ गया और वो खाने लगा। ठीक है। One of the elephant stood guard at a distance। और उनमें से ही एक जो एलिफेंट था वो डिस्टेंस पर, काफी दूरी पर खड़ा था, जैसे कोई गार्ड खड़ा हो, वहां पर पहरेदार की तरह एक हाथी खड़ा था। ठीक है, काफी दूरी पर। आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड टू देयर फुलेस्ट। यानी कि बाद में जो था लगभग सभी हाथियों ने खा लिया था पेट भर के। द गार्ड ट्रम्प्ड लाउडली एंड द हियर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। ट्रम्प्ड का मतलब होता है चीखना, लाउडली का मतलब है जोर से। यानी कि उसके बाद जो हाथी था जो पहरेदार की तरह काफी दूरी पर खड़ा था ना, वो चीखा और चीख कर वहां से भाग गया। तो बाकी जो हाथी होंगे वो समझ गए होंगे, उन्होंने यही तो योजना बना के आए थे वो, कि हम धीरे धीरे खाएंगे और तुम बाहर पहरे की तरह खड़े हो जाना, पहरी की तरह, और जब कोई आए तो हमें बता देना। ठीक है, जैसे ही कोई आ रहा होगा तो वो हाथी जो है बता के वहां से भाग गया होगा, यानी कि लाउडली चिल्ला के। ठीक है। वाओ ग्रैंडमा सैड सेहर। सेहर ने कहा, अरे वाह दादी माँ, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड। वो कह रहा है कि ये तो बिल्कुल एक आर्मी की रेड की तरह है, जैसे आर्मी रेड डालती है। यस सैड ग्रैंडमा। दादी माँ ने कहा, हाँ, एस आई टोल्ड यू बिफोर, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। बिफोर का मतलब पहले। एलिफेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएचर। क्रिएचर्स का मतलब जीव। ठीक है। एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत ही रोचक जीव होते हैं, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव होते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कंप्लीटली अनसेल्फिश एनिमल। और ये भी याद रखो सदैव कि वो कैसे जानवर होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और बिल्कुल भी उनमें वो सेल्फिश नहीं होते। ठीक है। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। स्नगल्ड का मतलब क्या होता है? स्नगल्ड का मतलब होता है कम क्लोज टू फील कंफर्टेबल एंड कोजी, यानी कि पास में आना, कंफर्टेबल और कोजी फील करने के लिए। आउटपोस्ट स्मॉल कैंप, यानी कि छोटा कैंप। मीनेस समथिंग और समवन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर देती हैं, परेशानी क्रिएट कर देती हैं। इंस्पेक्ट टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, यानी किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। ग्रेनरी बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इट इज स्टोर्ड, यानी कि जहां पर जो भंडारघर, जहां पर जो अनाज जो होता है उसको स्टोर किया जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग। अलार्म्ड अफेयर्ड, यानी कि डर के। रेड सडन सरप्राइज अटैक ऑन अ प्लेस, यानी किसी भी स्थान पर अचानक से सरप्राइजली अटैक कर देना। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम। ठीक है। पोयम हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? एक एंट के बारे में और एक क्रिकेट के बारे में। ठीक है। एंट कैसी होती है और क्रिकेट कैसा होता है, इस स्टोरी यानी कि इस पोयम में हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमारी पोयम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट, यानी कि चींटी और क्रिकेट। रीड द पोयम अबाउट अ हार्ड वर्किंग एंट एंड अ फन लविंग क्रिकेट, यानी कि इस पोयम में क्या पढ़ने वाले हैं कि हार्ड वर्किंग एंट है, ठीक है, और एक फन लविंग यानी कि एक क्रिकेट है जिसको सिर्फ मजे करना पसंद है। द क्रिकेट पेस ऑफ हिज लेजीनेस, क्रिकेट जो होता है उसको फल भुगतना पड़ता है अपनी लेजीनेस का और उसको अंत में भीख मांगनी पड़ती है। वाइल द एंट लिव्स आ लाइफ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और वहीं पर जो एंट होती है वो अपनी लाइफ एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती है। ठीक है। ए सिली यंग क्रिकेट, यानी कि एक युवा और मूर्ख क्रिकेट जो होता है, अकस्टम्ड टू सिंग थ्रो द वॉर्म, यानी कि उसको सिर्फ एक गाना गाने की आदत होती है। अकस्टम्ड का मतलब आदत होती है। सनी मंथ ऑफ गे समर्स एंड स्प्रिंग, चाहे मतलब गर्मियों के मौसम में भी, स्प्रिंग के मौसम यानी वसंत के मौसम में भी वो सिर्फ गाना ही गाता रहता है। ठीक है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम
हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। यानी कि जब वो देखता है कि उसका जो भंडार घर है, यानी कि जहां पर भी वो खाना रखता है, कपबोर्ड जो है वो एम्प्टी हो चुका है, बिल्कुल खाली हो चुका है, और सर्दियां भी आने लगी हैं, और वो देखता है कि उसके घर में तो कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। यानी कि उसके घर में बिल्कुल भी एक टुकड़ा भी नहीं है। क्रम्ब का मतलब होता है एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिला, फाउंड का मतलब पाया, उसे एक टुकड़ा भी अपने घर में नहीं मिला है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो स्नो यानी कि बर्फ जो है उसने पूरा ग्राउंड जो है वो कवर कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री। ना तो उसे कोई एक भी फूल दिख रहा है और ना ही पेड़ पर एक भी पत्ती दिखाई दे रही है उसको। ठीक है, नेक्स्ट लाइंस पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, जो एंट है वो देखो हार्ड वर्क कर रही है, यानी अपने लिए खाने के लिए ले जा रही है इसमें पिक्चर में, और जो यहाँ पर क्रिकेट है वो अपने सॉन्ग्स में, अपनी सिंगिंग में मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट ने क्या कहा कि अब मेरा क्या होगा। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और पेड़ पर ना तो एक भी पत्ता है और ना ही फूल है, तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा है। वो कह रहा है खुद से कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिनाइन मेड बोल्ड, और अंत में जो भूखमरी के कारण और वहां पर सूखा अकाल पड़ जाता है ना, स्टारवेशन भूखमरी, फेमिनाइन यानी कि अकाल, उसके कारण वो बोल्ड हो जाता है काफी, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो। ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, यानी कि सभी जगह पर ठंड आ चुकी थी और सभी जगह पर वेट था, सब जगह पे यानी कि गीला गीला सा था। ठीक है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट। मिजरली का मतलब होता है कंजूस, एंट चीटी। तो उसने क्या देखा, उसने सोचा कि मैं ये जो चीटी है, कंजूस चीटी जो है, इसके पास जाके हेल्प मांगने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन, यानी कि उसने सोचा कि मुझे जीवित रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए क्या पता मुझे ये थोड़ा बहुत शेल्टर दे दे बरसात के मौसम में, यानी रहने के लिए स्थान दे दे। ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि ए माउथफुल ऑफ ग्रेन यानी कि थोड़ा बहुत क्या पता मुझे वो खाना दे दे खाना खाने के लिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और वो सिर्फ मतलब ऐसी इच्छा रखता था कि वो सिर्फ उधार लेगा, बाद में दे देगा, वो ऐसी इच्छा रखता था। बोरो का मतलब उधार लेना। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो ऐसा सोचता था कि वो उसको अगले दिन ही वापस कर देगा। अगर वो उसे आज शेल्टर दे देगी और थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ दे देगी तो वो उसको अगले दिन ही वापस कर देगा। ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं करेगा, ही मस्ट डाई। वो कह रही है कि अगर वो चीटी जो है अगर उस पर दया नहीं करेगी, उसको शेल्टर नहीं देगी और खाने के लिए कुछ नहीं देगी, तो क्या कहना है, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अगर नहीं देगी तो वो भूखमरी से कारण और दुख के कारण मर जाएगा। डाई का मतलब मर जाएगा। ठीक है। सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब यहाँ पर एंट जो वो क्रिकेट से क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, यानी कि मैं तुम्हारी नौकर और दोस्त दोनों हूं। बट वी एंट नेवर बोरो, पर हम एंट जो हैं हम कभी भी मांगते नहीं हैं, भीख नहीं मांगते हम कभी भी। वी एंट नेवर लीड बट टेल मी, और ना ही हम किसी को उधार देते हैं ना ही हम किसी से उधार लेते हैं। एंट कह रही है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ, बट हम जो एंट जो होती है ना, हम ना तो किसी से उधार लेते हैं और ना किसी को उधार देते हैं। ठीक है। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले आउट नथिंग बाय, यानी वो कह रही है लेकिन मुझे ये बताओ दोस्त कि क्या तुम जो पूरे टाइम पर लेटे रहे हो और तुमने कुछ नहीं किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quote the cricket, not I. यानी वो पूछ रही है कि मुझे ये बताओ दोस्त कि तुम पूरे समय गर्मियों में लेटे रहे हो। ठीक है। पूरे गर्मियों के मौसम में लेटे रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। वो कहता है कि मैं जब गाना गाता था मेरा जो दिल है वो बहुत हल्का हल्का महसूस होता था, इसलिए मैं दिन और रात सिर्फ गाना ही गाता रहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सैंग सर
यू से यानी कि वो कहती है जो पूरा नेचर जो है वो तुम्हें देख रहा है और तुम जब गाते हो, है ना। गॉड देन से द आंट, आंट कह रही है, एंड डांस द विंटर अवे, यानी वो कह रही है कि जैसे तुम जब गाते रहते थे ना, तो तुम एक काम करो, ये जो विंटर का मौसम भी है ना, जैसे तुमने समर का मौसम निकाल दिया गाते हुए मजे करते हुए, वैसे ही तुम ये विंटर के मौसम में भी ना तुम गाते रहो और इसे ऐसे ही भगा दो डांस कर करके। थस एंडिंग द हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, यानी कि और जो चींटियां जो हैं उन्होंने बिल्कुल भी उन पर तरस नहीं खाया और उस डोर को यानी दरवाजे को क्रिकेट के यानी कि जो यहाँ पर वो है विकेट है यहाँ पर उसके मुंह पर ही बंद कर दिया, क्रिकेट के मुंह पर ही दरवाजे को उन्होंने, चींटियों ने बिल्कुल भी क्रिकेट पर दया नहीं खाई और उसके फेस पर ही दरवाजे को बंद कर दिया और उन्हें कुछ भी नहीं दिया। फॉल्स ऑल दिस आर फेबल, यानी कि फॉल्स होता है पीपल यानी लोग, फेबल होती है स्टोरी। आई विल वारंट इट ट्रू, लोग कहते हैं कि ये एक स्टोरी है और ये एक मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये एक सच्ची स्टोरी है। ये जो दोनों लाइन से ये कह रहे हैं पोइट, ठीक है, कि ये जो लोग कहते हैं कि ये एक स्टोरी है और ये एक सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, यानी कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 4 legs होते हैं और कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 2 legs होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से नीचे की लाइंस पढ़ते हैं। यू सैंग सर यू से, यानी कि तुम गाते रहते थे, तुम ऐसा कह रहे हो। गो देन से द आंट एंड डांस द विंटर अवे, वो कह रही है अच्छा तो एक काम करो, तुम गाते रहते थे ना, एक काम करो तुम अब भी गाते रहो और जो विंटर जो है उसको ऐसे ही डांस करते करते उसको भगा दो। तुमने क्योंकि पूरी गर्मियों में कुछ नहीं किया, गर्मियों में तुम ऐसे ही रहे मजे करते रहे, तो तुम विंटर में भी ऐसे ही मजे करते रहो और गाते रहो और ये विंटर जो है ऐसी कट जाएंगी तुम्हारी। थस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, तो उन्होंने क्या करा, जो क्रिकेट जो था उसके वो भगा दिया और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। फोल्क्स कॉल्ड दिस अ फेबल, यानी जो पीपल हैं लोग जो हैं उसको एक स्टोरी कहते हैं, ये एक पोयम नहीं, लोग कहते हैं कि ये एक स्टोरी है। आई विल वारंट इट ट्रू, और यहाँ पर पोइट जो है कह रहे हैं कि मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये एक सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2 legs, कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 2 पैर होते हैं और कुछ जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, है ना। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। एक्सडूम्ड का मीनिंग होता है यूज्ड टू, यानी किसी भी चीज से परिचित होना। गे का मतलब होता है हैप्पी प्लीजेंट, यानी कि खुश होना। स्टारवेशन स्टेट ऑफ सफरिंग सेवरली फ्रॉम हंगर, यानी भूख से, यानी भूख लगना और उस चीज से लगातार भूख से रहना, परिचित रहना, उसको लगातार भूख लगते रहना। मिजरली अनजनरियस स्टाइरी ग्रीडी, यानी कि लालची, या फिर मिजरली का मतलब यहाँ पर कहा गया है कि वो जो चींटी के लिए यूज किया गया था ना, कंजूस थी वो, तो वो कंजूस। शेल्टर प्रोटेक्शन हैबिटेट, यानी कि किसी भी चीज के लिए रहने का स्थान देना, क्योंकि शेल्टर जैसे घर होते हैं ना तो हम उसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमें कुछ भी हार्म नहीं होता, वैसे ही। बोरो टेक फॉर टेम्पररी यूज, यानी कि सिर्फ कुछ समय के लिए, यूज के लिए कुछ लेना। सोरो ग्राइव सैडनेस, यानी दुख। क्वाट सैड, यानी कहा। हैस्टली केयरलेसली विद ग्रेट स्पीड, ठीक है। फेबल ए स्टोरी ऑफ्टन विद अ एनिमल एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जो हमें मोरल देती है, जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने जाना कि इस स्टोरी में कौन ज़्यादा मेहनती है और कौन आलसी है, ठीक है। आई होप कि स्टोरी जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।